ये दरवाजा किसने खोला? राहुल आया था। राहुल आया था। मुझे मार दे, 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 मुझे रेणुका, तुम यहीं बैठना, ठीक है? कहीं जाना मत। हाँ, कहीं मत जाना। पापा ये देखिए, रेणुका दीदी ने गन शूटिंग कंपटीशन में एक और ट्रॉफी जीत ली। अरे भाई वाह, दिखा जरा मुझे। वाह, कितनी सुंदर है। हमारी बेटी का गन शूटिंग में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राहुल के बच्चे मोटे, रुक, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं मारूंगी मैं। रुक। मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा को ट्रॉफी मैं दिखाऊंगी। क्यों दिखाई तूने? तो क्या हुआ दीदी, अब अपनी अगली ट्रॉफी बता देना, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन में कोई और का कोई ट्रॉफी जीतने वाला है। बिल्कुल ठीक। हमारी बेटी जो है दीदी। राहुल दीदी। राहुल दीदी। दीदी
रेणुका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज फिर से उसे दौरे पड़े। बार बार इस तरीके के दौरे आना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर आपकी बात। जी। पानी मैं देता हूँ। पानी पानी बेटा शाबाश, गुड गर्ल। टेक दिस। पियो थोड़ा और। रेणुका, रेणुका तुम ठीक हो? मैं नर्स को बुलाता हूँ। अभी मैं नहीं हूँ अंकल। अंकल अंकल मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अंकल मैं पागल नहीं हूँ। आप मुझे बचपन से जानते हैं अंकल। अंकल मैं पागल नहीं हूँ। अंकल मैं जो रहूंगी ना तो पागल हो जाऊंगी। अंकल पता है मुझे आजकल क्या दिखने लग गया? क्या दिखने लगा? आत्मा आत्मा आत्माएं? मम्मा की, पापा की, राहुल की। मैंने सबको मारा था ना। अब सब मुझसे बदला लेने आ रहे हो अंकल। मैं यहाँ पे रेणुका नहीं मेरी बात सुनोगी प्यार से? देखो रेणुका, आत्माएं बात्माएं कुछ नहीं होती। होते हैं तो सिर्फ तुम्हारे और हमारे तरह के इंसान, जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं। और एक बार इंसान मर जाता है ना, फिर कभी वापस नहीं आता वो। समझी ना मेरी बात? रेणुका मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहीं रहना होगा। यू नो, कोर्ट में अगर तुम्हारा वकील तुम्हें पागल साबित नहीं करता तो या तो अब तक तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी होती या उम्र कैद। जिंदगी तो फांसी होना अच्छा अंकल। नहीं करते। वो खड़ा है वहाँ पे। वो रोज आ गया। वो क्या? वो रोज ऐसी नफरत भरी आंखों से देखता है। रेणुका, रेणुका, रेणुका। अपने साथ मौत की दुनिया में नहीं ले जाएगा। वो यहाँ से नहीं जाएगा। होश में आओ। देखो, अगर तुम इसी तरह से उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें करती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एंड यू नो इट। ये हॉस्पिटल वाले जो है ना, ये तुम्हें शौक पर शौक देते रहेंगे। शौक देते तो देने दीजिए।
मार डाले नीचे, वो भी मुझे मारने आया है ना राहुल, तू मुझे मारने आया ना। कौन की दुनिया में नहीं ले जाएगा, बुरा तो नहीं जाएगा। कोई तुम्हें नहीं मार सकता, मैं नर्स को मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, रेणुका कूल डाउन, कोई तुम्हें नहीं मार सकता, मुझे मार देगा, कोई नहीं, मुझे मारेगा, वो मुझे मारने आ रहा है, वो मुझे मारेगा। कोई नहीं है, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। मारे सो जाएगा, वो मारेगा, मारेगा तो मैं नहीं मैं लेटूंगी नहीं, लेटूंगी ना तो वो आ जाएगा, वो फिर से आ जाएगा। मैं नहीं लेटूंगी, मैं नहीं मानो, लेट जाओ। नहीं वो फिर से कहां ले जाओ। शाबाश, गुड गर्ल, गुड रेणुका ना, शाबाश, आ जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। मुझे याद नहीं है। काश मैं तुम्हारे दर्द को कुछ कम कर सकता रेणुका, पर अफसोस मेरे बस में जितना है वो कम नहीं। थैंक यू काका। काका, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है मालिक, अब हमारी सारी उम्मीदें आपसे ही जुड़ी हुई है। पता नहीं है हंसते खेलते परिवार पर किसकी बुरी नजर पड़ गई। सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। जो होना था सो हो गया। मेरी कोशिश यह है कि रेणुका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैं उसे घर के पास वाली क्लिनिक में शिफ्ट कर रहा हूं। नहीं, क्लिनिक में नहीं मालिक, कैसे भी करके उन्हें घर ले आई है। उन्हें वहां से रिहा करवा दीजिए। उन पर लगे सारे इल्जाम गलत है। भला एक औरत अपने परिवार वालों की हत्या कैसे कर सकती है? नहीं काका, जो सच है वो सच है। खून तो रेणुका ने ही किए हैं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसे कम से कम सजा मिले। जज साहब, रेणुका जी का इस मानसिक चिकित्सालय में ठीक तरह से इलाज नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मुझे उन्हें किसी अच्छी जगह पर भर्ती करने के लिए अनुमति दें। योर ऑनर, सभी मानसिक अपराधियों और कैदियों को इसी क्लिनिक में भेजा जाता है। यहाँ के डॉक्टर्स बेहद काबिल हैं, तो फिर रेणुका जी को किसी और क्लिनिक में भेजने की क्या जरूरत है? ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है जैसा, ये बात है मरीज के अच्छे होने की, और वहां मरीज का अच्छा होना तो दूर, रेणुका की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। यहां तक कि उसे अपने मरे हुए परिवार वालों की आत्माएं दिखाई देने लगी। आत्माएं नहीं, रेणुका जी की आत्मग्लानि, हर गिल्ट जो बार बार उनके सामने आता रहता है। रेणुका अगर ठीक भी हो गई तो या तो उसे फांसी की सजा होगी या उम्र भर की कैद। पर जज साहब, सिर्फ इसलिए कि रेणुका एक अमीर परिवार से है, हम उससे दूसरे क्लिनिक में नहीं भेज सकते। रेणुका का इलाज इसी क्लिनिक में होगा। एंड दिस मीटिंग इज एडजर्न्ड। मैं तो कहता हूं एक बार फिर से सोच लीजिए जज साहब, अगर रेणुका को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। क्या कह रहे हैं?
पापा, मम्मा, राहुल, मुझे भी अपने साथ ले चले ना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मैं पागल नहीं हूँ। हम लोग फिर से एक हंसते खेलते परिवार की तरह साथ में रहेंगे। मुझे भी अपनी दुनिया में ले चलिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रेणुका, हमारे साथ आओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, मामा, बाबा, मामा, बाबा, बाबा कहाँ चले गए हम लोग? मुझे कहाँ पे आप मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलिए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मामा। मौत की दुनिया में चलना है ना रेणुका? चलो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस समय मिस रेणुका की मौत हुई उस समय उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। उनके इतने बड़े बिजनेसेस, शेयर्स और देश भर में फैली प्रॉपर्टीज के पेपर्स बनाने के लिए मुझे पूरे 3 महीने का वक्त लगा। मिस्टर अभिमन्यु,
आपकी लगन और जीत और मेहनत को देखते हुए हम सभी ने डिसाइड किया है कि मिस रेणुका कुमार का बिजनेस अब आप ही संभालेंगे। ये लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए इस वक्त मैं तैयार हूं, इसलिए मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम एक ट्रस्ट क्या हुआ अभिमन्यु, तुम ठीक तो हो? आई एम ओके, मैं ठीक हूं, नो प्रॉब्लम। यू प्लीज कंटिन्यू प्लीज प्लीज। हेलो रिसेप्शन। वो जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी हुई है, कौन है वो? सर वो जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, आपके सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए? जी सर। पर क्या हुआ सर? क्या नाम है उसका? एक मिनट सर। एक्सक्यूज मी। जी आपने अपना नाम क्या बताया था? योगिता। योगिता सर। योगिता। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मैं यहाँ काफी बिजी हूँ, तुम प्लीज डू नॉट कॉल मी, मुझे अंदर फोन मत करना। ओके ओके सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा। हमें तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। एनीवेज, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। बाय। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू, बाय बाय। यस जान, टेल मी। अच्छा, तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ, नहीं मैं पहुंचता हूं अभी। ओके, टेक केयर। रेणुका, सिक्योरिटी, वॉचमैन। रेणुका, रेणुका, नहीं 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 नहीं, वो लड़की लड़की। सॉरी सर, आप डर गए क्या? सर मैं तो वॉशरूम से आ रही थी। नहीं नहीं सर आप ठीक तो है ना? हाँ, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम जाओ, गो इज गो, सब ठीक है। यस सर ये मेरी फाइल है। ओके। सर वैसे तो मैं MBA हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना आजकल नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। योगिता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। सर प्लीज। देखो योगिता, प्लीज तुम रो मत, मुझे कल ऑफिस में फोन करना, मैं सोच समझ के बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सर इस खेल से अब आपको कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके आपको सबको मारना होगा। चलाइए गोली।
क्या बात है? बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में काम कुछ ज्यादा पड़ गया है क्या? करी, तुम तो जानती हो कि ऑफिस की क्या हालत है। सारे दिन मीटिंग्स हैं, फाइल्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। खैर, वो मार्था आंटी आ गई कि नहीं बच्चों की देखभाल के लिए? वो मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं। ओह नो, एक मिनट करी, कैसे करेंगे बच्चों का? देखो मेरी बात सुनो, लौटते हुए इस पार्टी से 2-3 बज सकते हैं, और फिर तुम्हें मालूम है कि ये बिजनेस पार्टी है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने नई लड़की रख ली है बच्चों के देखभाल के लिए। नई लड़की? अच्छा किया, अच्छा किया। क्या नाम है उस आया का? अरे उसे आया मत कहो, उसकी उम्र है कोई 18-19 साल की होगी बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कहाँ मिल गई? मिली कहाँ, वो खुद ही काम मांगने आई थी। शायद उसे कहीं से पता चल गया होगा कि मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है वो? ऊपर ऊपर। कोयल, कोयल, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं पापा, हम तो बस खेल रहे थे। बेटा, ऐसे खेल नहीं खेलते बच्चे। जाओ जाकर भैया की रस्सियां खोलो, गो। कोयल, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ और जाकर भैया की रस्सियां खोलो, गो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ मम्मी? तुम कोयल को डांट रहे हो? मम्मी पापा हमें खेलने ही नहीं दे रहे। मैडम, आप अभी तक पार्टी में नहीं गए? अभिमन्यु, ये प्रिया है, हमारे जाने के बाद यही बच्चों का ख्याल रखेगी। गुड इवनिंग सर। जब भी आपकी पत्नी आपसे कहे कि बस बहुत हो चुका और मत पियो, आप हमेशा कहो ये आखिरी है। ये भी आखिरी है। और अभी मैं भी आखिरी लेने जा रहा हूं। अरे बस करो मन्नू, और कितना पियोगे? बस ये आखिरी है। तुमने पिछले ड्रिंक के वक्त भी यही कहा था कि आखिरी है। बट आई प्रॉमिस, इसके बाद नहीं, आखिरी है। ठीक है। एक विस्की ऑन द रॉक्स। मुझे बचा लीजिए अंकल, मुझे प्लीज बचा लीजिए अंकल। अंकल मुझे बचा लीजिए, अंकल मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं अभिमन्यु, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं अभिमन्यु, अभिमन्यु उठो ना, क्या हुआ? अभिमन्यु, क्या बात है डॉक्टर साहब? कोई सीरियस बात तो नहीं ना? उनके दिमाग में कोई बहुत ही गहरा बोझ है। बोझ? जी हाँ, हो सके तो कुछ दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाइए। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि काम के अलावा अपनी सेहत की ओर भी ध्यान दो, पर वो कभी मेरी सुनते ही नहीं। पानी, कृपा 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 कृपा। पानी, पानी।
बंटी, कृपा, कोयल, मेरी बच्ची, बंटी मेरे बच्चे, बंटी, बंटी, come where it all started. वहाँ जहाँ इस सब की शुरुआत हुई थी। तो कृपा की गाड़ी है। कृपा, कृपा, बंटी, कोयल, कृपा, कृपा, बंटी, कोयल, कहाँ तुम लोग? कृपा, 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 बंटी, ऊपर आओ ना अभिमन्यु अंकल, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ना जाने कहाँ चले गए लोग। हाँ, हाँ। कौन है वहां? कृपा, बंटी, छोड़ो मुझे, कौन है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कृपा, 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 मैं हूं तुम्हारा अभिमन्यु। जाने दो मुझे। हाँ। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो, क्यों बांध रहे हो उनको? छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलाइए अंकल, गोली चलाइए। ये चलाइए अंकल, गोली चलाइए। अंकल, कुछ याद आया? हाँ, रेणुका। हाँ, घंटी की आवाज सुनकर निशाना लगाइए अंकल। भगवान के लिए ऐसा मत करो रेणुका। मैंने कहा गोली चलाइए। रेणुका, 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 प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता रेणुका। रेणुका, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। इस खेल से अब आपको कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके आपको सबको मारना होगा। चलाइए गोली। मैंने कहा गोली चलाइए अंकल। ये सब क्या हो रहा है अभिमन्यु?
पापा। ये एक मेरा ऐसा गुनाह है जिसकी सजा जितनी मिले उतनी कम। रेणुका के पिताजी मिस्टर कुमार की दौलत पर मेरी शुरू से बुरी नजर थी। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी लालच भी उनके पैसे को पाने के लिए बढ़ती गई। और फिर एक दिन वो लालच इतनी बढ़ गई कि मैंने रेणुका के परिवार को किडनैप करके खत्म करने का प्लान बना लिया। चलो चुपचाप चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं गोली नहीं चलाऊंगी, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। गेम नहीं खेलोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस घंटे की आवाज पर तुम गोली चलाओ। तुम्हें 3 गोलियां चलानी है। और हां, ज्यादा चालाकी नहीं, समझी? उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ला। मैं जा सकती हूँ अब? कोई है? मामा! 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 मामा की गोली! मामा! राहुल! राहुल आपकी! राहुल! राहुल! क्या कर दिया? मामा कुछ बोले! क्या कर दिया? मामा कुछ बोले! सोचो, तुमने मेरे हाथों उन्हीं को मरवा डाला जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। रेणुका,
और इस तरह मैंने रेणुका के गोली चलाने के हुनर का इस्तेमाल करके इसी के हाथों इसके घर वालों का खात्मा करा दिया, ताकि उस सारी दौलत का मैं मालिक बन सकूं। उसके बाद मैं रेणुका को भी मार देना चाहता था, और जब मैंने देखा कि ये तो अपने होशो हवास वैसे ही खो बैठी, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो मैंने इसे पागल खाने में भर्ती करा दिया। और फिर उसके बाद मैंने रेणुका को और पागल बनाना शुरू कर दिया, यहां तक कि मैंने अपने आदमियों को आत्माएं बनाकर इसको डराना शुरू किया। एक दिन तंग आकर रेणुका ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और वो सारी दौलत मेरी हो गई। मुझे शर्म आ रही है अभिमन्यु कि मैंने तुम जैसे पापी से शादी की। अरे चंद रुपयों के लिए तुमने किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। पर मुझे माफ कर दो, दौलत की हवस ने मुझे अंधा बना दिया था। कृपा मार डालो मुझे रेणुका, मार डालो मुझे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अपने ही नहीं रहे, अपनों का प्यार ही नहीं रहा। किल मी। सोचो, तुमने मेरे हाथों उन्हीं को मरवा डाला जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। रेणुका प्लीज किल मी, मार दो मुझे। मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, मैं गुनहगार हूं तुम्हारा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, यही तुम्हारी सजा है। तुम हर दिन मरोगे, हर पल मरोगे। तुम्हारी ये जिंदगी सारी दुनिया के लिए सबक होगा। आइंदा से कोई भी इंसान अपने दोस्त की पीठ पे छुरा भोंकने से पहले 100 बार सोचेगा। रेणुका मैं मरना चाहता हूं, मुझे मार दो। दिल का रोगी घड़ी कितने साल पुरानी ये जेल है? नहीं, कितने साल पुरानी? 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है ये। 100 साल पुरानी जेल? बिल्कुल। मतलब अंग्रेजों के जमाने की? बिल्कुल, अंग्रेजों के जमाने की। सबसे खतरनाक और खूंखार कैदियों को रखा जाता था यहाँ। कहा जाता था कि दुनिया की किसी भी जेल से कैदी भाग सकते हैं, लेकिन इस जेल से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी। पर इस जेल को बंद क्यों कर दिया गया था? ये तो पता नहीं, सरकारी कागजों में भी इसका कहीं जिक्र नहीं। अजीब बात है, इतनी बड़ी जेल को बंद कर दिया गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी जगह हो ही नहीं सकती उन 13 कैदियों को रखने के लिए। मतलब इतने सालों से बंद पड़ी जेल को आप लोग फिर से खोलना चाहते हैं उन 13 कैदियों के लिए? हाँ, यहाँ से भाग के दिखाएं जरा। लेकिन सर, मेरे गांव में कहा जाता है कि इस जेल में आत्माएं रहती हैं। आत्माएं? अरे गांव वाले तो यूं ही कहानियां बनाते रहते हैं। कहाँ है आत्माएं? कहाँ है आत्माएं? सर,
आत्माएं ऐसे थोड़ी दिखती तो फिर कैसे दिखती है भाई? कुछ डांस वांस करके दिखाए तब दिखती है क्या? सर एक बार फिर से सोच लीजिए। मुझे लगता है इस जेल के बंद होने का कारण आत्मा है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे आत्माएं रहती हैं तो रहने देना, हमें कौन सा रहना है इस जेल में? रहेंगे तो वो तेरा कैदी ना। चलो That's right. चलते हैं। ए रुको,
सुना है अंग्रेजों के जमाने की जेल थी ये और कई वर्षों से बंद पड़ी थी। अब इन खतरनाक कैदियों को रखवाने के लिए कमरों की सफाई की जा रही है। मैंने भी सुना है कि सारे के सारे बड़े खतरनाक कैदी हैं ये। तुम लोग जिस भी जेल में गए हो, पुलिस वाले और कैदियों की नाक में दम कर दिया है। तुम लोग बहुत खतरनाक मुजरिम हो, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को इस खास जेल में डाला है। तुम लोग मेरी यानी जेलर राजेश्वरी कुमार की निगरानी में रहोगे। यहां रहकर भी अगर तुम लोगों की आदतें नहीं सुधरी तो तुम लोग के आने वाले दिन बहुत मुश्किल से कटेंगे। ए, तेरा नाम क्या है? मैं पूछ रही हूँ तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हैं कि अपने नाम का पावर दिखाना चाहते हैं? फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना काफी है कि घने जंगलों के शेर भी जो नाम सुन के कांप जाते हैं, वो नाम राका है। क्या बोला? के शेर भी तुम्हारे नाम से डरते हैं? अबे सर्कस का रिंग मास्टर था क्या? सर्कस का रिंग मास्टर था कि स्कूल मास्टर था, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा जब तेरे जैसा बंदर मेरी ताल पे नाचेगा और गाएगा। अच्छा, मेरा नाम जानता है क्या? चूहे बिल्लियों को नाम से नहीं, सीटी से बुलाते हैं। रोको इन दोनों को! पकड़ो इन दोनों को, अलग करो। बस करो, रुक जाओ। ले जाओ इन्हें और कमरे में बंद कर दो। बहुत शौक है ना तुम दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। ले जाओ इन्हें और एक ही कमरे में बंद करो। मैं भी देखती हूँ ये लोग कब तक लड़ते हैं। ले जाओ, ले जाओ इन्हें, जाओ। तुम लोग कौन हो? आप लोगों को घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ खास नहीं, पूछते पूछते पहुंच गए थे हम। अरे ये क्या? क्या हुआ? सुबह तो घर इतना गंदा था, बिखरा हुआ था, और अब इतना साफ सुथरा। शायद किसी ने पीछे से सफाई कर दी होगी। कौन करेगा? मैंने घर को बाहर से बंद किया था। हाँ, शायद बहादुर ने किया होगा, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी है। बहादुर! पर जिससे हमने यहाँ का पता पूछा, जेल का नाम सुनकर तो पैर कांपने लगे उसके। जरूर वो कोई मुजरिम ही होगा। बहादुर! आप लोग बैठिए, मैं बहादुर को देख कर आती हूँ। बहादुर! कौन हो तुम? मालती। मालती? कौन मालती? और तुम अंदर कैसे आई? उस पीछे के दरवाजे से। कई साल हो गए, उस पीछे के दरवाजे का कांच आज भी टूटा हुआ है। पीछे के दरवाजे से? पर तुम हो कौन? मैं गांव में रहती हूँ। बचपन में मैं यहाँ आया करती थी पीछे के दरवाजे से, घंटों यहाँ खेला करती थी, कोई रोकता नहीं था। अम्मा जी, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं जानती हूँ, तुम यहाँ की नई जेलर हो ना? हाँ, और ये घर मेरा है। दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हारे घर की साफ सफाई करूंगी, तुम्हारा खाना भी बनाऊंगी। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी।
मुझे जाने के लिए मत कहना, मुझे जाने के लिए मत कहना। बड़ी अजीब औरत है। वैसे मैं सोच ही रही थी कि यहाँ काम वाली बाई कहाँ मिलेगी, और देखिए ना, मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ा। अगर कोई भी चीज इतनी आसानी से मिल जाती है तो सावधानी बरतना और भी जरूरी हो जाता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अब कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त को थोड़ी हाई फाई बातें करने की आदत है। जी मैम, दरअसल हम आपसे हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करने आए थे जो हम उस जेल पे बना रहे। हाँ, आप लोगों ने मुझे बताया था। परमिशन मिल गई आप लोगों को? जी, हमारे पास लेटर है। वेरी गुड। आप लोग कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन 2 बातों का ख्याल रहे। पहली बात, उन 13 दरिंदों से भूल कर भी बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं, जानवर हैं, हैवान हैं। और दूसरी बात, शूटिंग का काम शाम के 6 बजे तक निपटा लेना। उसके बाद तुम लोग जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू मैम। ये जेल तो बिल्कुल खंडर बन गया है। न जाने कितने सालों से बंद पड़ी हुई है ये जेल। ऐसी जगह पे ही आत्माएं भटकती है हर्ष। दुर्जन भी तो वही कह रहा था। लेकिन वो आत्मा चाहती क्या है और यहाँ पर क्या कर रही है? ये भी कोई पूछने की बात है हर्ष? आत्माओं से कोई पूछता है कि तुम यहाँ करती क्या हो? लेकिन राघव, ये जेल तो इतने सालों से बंद पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आत्माओं को कोई चाहिए क्या बात करने के लिए? ये सब तो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूँ कि इन आत्माओं को हमारे कैमरा में रिकॉर्ड करना है, ताकि वो जो दुर्जन का बॉस छुपा हुआ है, लूसी फरेलो, वो उनसे बात कर सके। वो बात नहीं करता राघव, वो उन आत्माओं को खा जाता है। खा जाता है? इतनी ताकत है उसमें? हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी आत्माएं कैद की हुई हैं उसे। ये दरवाजा, हर्ष, राघव, चलो अंदर चलकर देखते हैं। राघव, कैसी भयानक जगह ये। न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी यहाँ पर। कमाल है, इतने सालों बाद भी यहाँ पर रस्सी लटकी हुई है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नहीं हर्ष, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है। हाँ यामिनी, कुछ नहीं होगा, चलो।
यामिनी, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ये बदबू कैसे? मुझे लगता है आसपास में कोई चूहा मरा हुआ है। इस रस्सी पर तो सूखे हुए खून का निशान है। कमाल है, इतने सालों के बाद भी इस पर खून लगा हुआ है। राघव, क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, देखता हूं चलता है कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैडम जी ने मना किया है ना देर रात जेल में आने से। अरे वो क्या है ना यार, वो सॉरी यार, मैं ना एक्चुअली अपना पर्स भूल गया था। ये देखो, मैं मेरा पर्स लेने आया था वहां पे। सॉरी यार, चलो। लो खाना खा लो तुम लोग। शुक्र मनाओ कि मैडम ने खाना देने को मना नहीं किया है, वरना तुम जैसे कैदियों का वो क्या हाल करती तुम सपने में नहीं सोच सकते, समझे? इलाका ले, तू भी खाना खा ले। इससे अच्छा खाना ला करके कुत्ते खाते हैं, समझा? क्या समझा? क्या समझा? हाँ? समझा दे मैडम को, समझा दे। कुत्ते की तुम कभी सीधे नहीं आ सकती है। बहुत चर्बी चढ़ गई है। अभी जाके मैडम को बताता हूँ, वर्दी में आना जाता है, अभी बताता हूँ मैडम को जाके। अबे जेलर का गुस्सा इस खाने पे क्यों निकाल रहा है? गुस्सा किस पे निकालना है किस पे नहीं निकालना समझा मत, समझाना। खाना खा, खाना खा। 35 बार जेल तोड़ के भागा हूं, हजारों जेलर देखे हैं। जेलर तो हमने भी कई देखे हैं, पर ये टेढ़ी खीर है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा, समझा? हम तो चले सोने। काका तो तभी सोएगा जब जेल तोड़ के भागेगा।
हाँ? बेड़िया और जंजीर हवा में। मैंने नहीं मारा कल्लू को मैंने नहीं मारा कल्लू को मैंने नहीं मारा मैंने नहीं मारा तूने नहीं मारा? अगर तूने नहीं मारा तो क्या तेरा चाचा आया था उसे मारने के लिए? तेरे सिवा वहां और कोई नहीं था। बेड़िया पहने को याद उसने मारा कल्लू को। बेड़िया पहने? कौन आया था बेड़िया पहने? दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। अच्छा, तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी बेड़िया तुम्हें नजर आ गई? हाँ, हवा में झूल रही थी मैडम। बेड़िया हवा में झूल रही थी। हवा में बेड़िया झूल रही थी? उसने कल्लू को बेड़िया मारा इसे दीवार से मार दी। को पता नहीं मैडम, कल्लू को मारा। राजेश्वरी कुमार नाम है मेरा, राजेश्वरी कुमार। प्रीतम जी मैम, इसे अंदर डाल दो और इसकी इतनी खातिरदारी करो जब तक कि ये सच ना उगल दे। जी मैम। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्या लगता है ये राका सच बोल रहा है? इंसान झूठ बोल सकता है यामिनी,
पर इंसान की आंखों में बसा हुआ डर नहीं। ये राका की आंखों के अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो सिर्फ एक आत्मा को देखकर हो सकता है। इसका मतलब दुर्जन का अंदाजा ठीक था बॉस। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। बिल्कुल, और इस बार हमारे कैमरे के निशाने पर होगी एक ऐसी आत्मा जो बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई है पर दिखाई नहीं देती। किसकी आत्मा हो सकती है ये? कहीं किसी कैदी की? कैदियों को ही बेड़ियां पहनाई जाती है ना? हाँ, अब हमें यह पता लगाना है कि आखिर वो बेड़ियों वाली आत्मा चाहती क्या है। मुझे बाहर निकाल दो यार, बाहर निकाल दो। तो ठीक है बेटा, आज की रात तैयार हो जा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। क्या बोला? देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले कि राका को तूने मारा है। हो सकता है कि मैडम तेरे को माफ कर दे, लेकिन अगर तू इसी तरीके से अपनी इज्जत पे अड़ा रहा ना तो मैडम तेरे को जीते जी नरक की सैर करा देगी। मैंने कल्लू को नहीं मारा था। कैसे गुनाह कबूल कर लूं साहब? मैं जानता हूं साहब, आप मेरा यकीन नहीं करोगे, मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, लेकिन उससे सच झूठ तो नहीं बन जाएगा ना साहब। कल्लू को उस बेड़ियों वाले ने मारा है साहब, मैंने देखा है, वो दिखाई नहीं देता साहब। बोला तू बाहर जा, मैं संभाल लूंगा इसको। सर देख, ये जो तेरी कहानी है ना बहुत अच्छी है। तेरी इस कहानी पे एक अच्छी किताब छप सकती है, अच्छी फिल्म बन सकती है, लेकिन इस जेल में तेरी इस कहानी का एक ही अंजाम होगा, तेरी मौत। समझा? मैडम मरवा डालेंगे मुझे। अबे इसीलिए तो कह रहा हूं कि मान ले रखा तूने मारा है। साहब, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछ। आप आत्माओं में यकीन रखते हो साहब? अबे ये आत्माएं कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कोरी बकवास है लोगों को डराने के लिए। मैं भी यही सोचता था साहब, लेकिन मेरी मां कहा करती थी साहब कि आत्माएं होती हैं। और जब मैंने कल्लू का खून होते हुए देखा ना साहब, तो मुझे यकीन आ गया कि आत्माएं होती है। मैंने बेड़ियों वाले की आत्मा को देखा साहब। देख, इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ने लगेगा। पागल खाने भिजवा दूंगा ना तब पता चलेगा तुझे। सर में बिजली के करंट लगेगा तब दिमाग ठिकाने आएगा तेरा। लगवा दो साहब, मुझे पागल खाने में तो साहब बिजली के करंट लगवा दो साहब, मगर मुझे इस जेल में मत रखो साहब। यहाँ पे आत्मा है तो मेरी जान के पीछे लगी हुई है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। ये अपनी आपस की बात है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं आपको आपकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ साहब। पूरे कितना पैसा चाहिए आपको? मुझे खरीदेगा? रिश्वत देगा मुझे? रिश्वत नहीं दे रहा हूँ साहब, अपनी जान की कीमत दे रहा हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है साहब। सुनो, कितना पैसा चाहिए आपको? मैं दूंगा साहब। बाहर निकाल दीजिए साहब। 25 लाख रुपए हैं तेरे पास में? 50 दूंगा साहब, दूंगा।
बैंक में डकैती डाली थी ना, दोस्त लोग कैश कर रहे हैं उस पर। कैश दे दूंगा साहब, पूरा कैश। मुझे बाहर निकाल दो यार, बाहर निकाल दो। तो ठीक है बेटा, आज की रात तैयार हो जा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। क्या बोला? डर मत, आज की रात इस जेल में तेरी आखिरी रात होगी, समझा? कौन है? कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे यामिनी, आओ अंदर आओ। हर्ष, ये राघव का है, दिखाई नहीं दे रहा। बाहर गया फोन करने, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जरूरी फोन करना था उसे। ओह, ये राघव भी ना प्रिया से ज्यादा जरूरी उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, दीवानों की तरह प्यार करता है उसे। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अगर मुझे प्यार होगा तो कैसा होगा। सुना है जिंदगी एक हसीन सपना बन जाती है जब किसी को प्यार हो जाता है। अच्छा, तुम्हें किससे प्यार हो गया? नहीं नहीं, वो तो मैं प्रिया की नजर से बात कर रही थी। हर्ष, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है? पता नहीं। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता यामिनी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरे घर वाले कौन हैं। बस एक दिन अचानक से मेरी आंख खुली और पाया कि मेरी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह खाली है। हर्ष, जब तुम अपने अतीत के बारे में बात करते हुए परेशान हो जाते हो तो मेरा मन करता है गले लगा लूं तुम्हें। माना कि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारी जिंदगी में प्यार था या नहीं, पर आज का क्या तुम्हें अपने आसपास मेरा प्यार महसूस नहीं होता? यामिनी, मैं सोच रहा था कि अगर कल्लू को राका ने नहीं मारा बल्कि वाकई किसी आत्मा ने मारा है तो उस आत्मा ने राका को कैसे जिंदा छोड़ दिया? मैं क्या बात कर रही हूँ, और ये है कि कल्लू और राका के बारे में ही सोच रहा है। हाँ हर्ष, वो शायद उस आत्मा को प्यार हो। प्यार? क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि शायद उस आत्मा की कोई दुश्मनी हो कल्लू से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बेड़ियों वाली आत्मा एक जान लेके शांत होगी। वो और भी लोगों को मारने की कोशिश करेगी। काश हम रात को भी जा सकते वहां। पता नहीं क्या हो रहा होगा इस वक्त जेल में। वो आप हैं?
मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि बेड़े वाला तो नहीं आ गया। चल बाहर निकल। लगता है मैडम आ गई। आगे चल, आगे चल। सर, ये मैडम नहीं है, ये बेड़िया वाला है। मुझे पता है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। सर सुनिए, मुझे बाहर निकाल दीजिए, मुझे बाहर डालिए। सुनो सर, सर वो मैं भी देखता हूँ कौन है ये बेड़िया वाला। सर कौन है? कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां? हिम्मत है तो सामने आओ। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा! मैं कहता हूं दरवाजा खोलो! नहीं।